हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। वो वीडियो का पार्ट 1 था। ये वाला जो है ये वीडियो का पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दिए थे जिससे कि हम हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाकर के पिछले वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों के सेकंड वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। काफ़ी लंबा वीडियो था। आई होप वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। उससे ज़्यादा हेल्पफुल है सेकंड वीडियो रहेगा अगर आपने पहला वाला वीडियो देख रखा है। उसमें हमने बात की थी कि कौन से टॉपिक हमारे लिए ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक्स को मैं आप लोगों को इस बार इलेबोरेट करके बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको बचे हुए टाइम में उन टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये हमारे जो हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम डेट्स के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं आप लोगों की 2 मार्च को हिंदी का पेपर है एंड 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। इसमें हम लोगों के पास बस एक दिन का जो गैप है वो मिलता है। तो इसी गैप के बीच में हम लोगों को दोनों जो सब्जेक्ट है उसकी जो रिदम है वो बना के रखना है। देखो, हिंदी के लिए तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हम 4 दिन पहले से चाहे तो 4 दिन पहले से हिंदी पढ़ सकते हैं या पूरा अभी से लेकर के हिंदी के पेपर तक हिंदी का पढ़ सकते हैं। बट इंग्लिश के पेपर में हमको एक ही दिन का लीव है तो हमको एक ही दिन में जान लगाना पड़ेगा अच्छे से। तो ये है अभी हमारे पास सिनेरियो। अगर हम आज के डेट से देखें तो आज के डेट से हमारे पास कुल मिला के जो दिन बचते हैं वो है ओनली 41 डेज गाइस। अगर ये 41 डेज में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपके पास फिर टाइम नहीं है। ये 41 डेज डिसाइड करेगा कि आप आगे जाकर के क्या करने वाले हो, आपके 12th के परसेंट क्या होने वाले, क्या आप अपने माँ बाप को रिजल्ट देने वाले हो, आपने जो 11 साल क्लास 1 से लेकर के क्लास 11 तक के जो अभी पढ़ाई की है 11 साल, और ये आपके स्कूलिंग जर्नी का आखिरी साल है, ये कैसा होने वाला है, ये यही 41 डेज डिसाइड करने वाले हैं। इसके बाद में एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहले अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस वाली स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के बचते हैं 41 डेज और यही आपके फ्यूचर डिसाइडिंग 41 डेज है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड के लिए, ठीक है। पर हम बात कर रहे हैं अभी इंग्लिश और हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास 41 डेज है और जैसा कि आप लोगों की अगर ब्लूप्रिंट आप देखें और रिड्यूस सिलेबस देखें तो रिड्यूस चैप्टर्स को अगर हम हटा दिया जाए तो हिंदी में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है वो है 17। पोयम और चैप्टर दोनों को मिला के मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे पास बचते हैं 17 और इंग्लिश में हमारे पास होते हैं 19। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो टोटल आंकड़ा आता है 36। तो हमारे पास अगर टोटल पोयम और टोटल चैप्टर हम लोग देखें तो हमारे पास 36 पोयम और चैप्टर बचे हुए हैं जिन्हें कि हमको पढ़ना है 41 डेज के अंदर। तो यहां से एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि नो डेज ऑफ। यहां से आप एक भी दिन ऑफ नहीं ले सकते। अगर आपने एक भी दिन ऑफ ले लिया दैट मीन्स कि आपका यहां से रिजल्ट खराब हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरियस हो जाना है। इन 41 डेज में ही आपको जो है वो चीजें करना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर्स की। जैसा पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई है अभी के टाइम पे तो वो है आपकी स्टोरीज और पोयम। स्टोरीज और पोयम से ही आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का मैक्सिमम पेपर में मार्क्स आ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में मैक्सिमम वेटेज आपकी स्टोरीज और पोयम्स ही कैरी कर रहे हैं। तो आपको स्टोरीज और पोयम को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, डे सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से दिन आपको क्या पढ़ना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया, नो डेज ऑफ। एक भी दिन ऑफ लेते हो दैट मीन्स आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। ये बात अपने दिमाग में जितने अच्छे से बिठा लो, ठीक है। सबसे पहले आपको डे सिलेक्ट करना है। आपको हर दिन एक चैप्टर पढ़ना है। अगर एक से ज़्यादा पढ़ पाओ तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनने हिंदी इंग्लिश को टच भी नहीं किया है। अगर आप ऐसे बच्चों जिसने आधी हिंदी या आधी इंग्लिश या फिर मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश कर रखी तो वो तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट मैं अभी उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी टच भी नहीं किया। आपको स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक अगर चैप्टर 1 भी नहीं स्टार्ट किया तो ये अगर फॉलो कर लूँगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है तो आप तो उसको रिड्यूस कर दो। जैसे अगर अपने पास, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमको 17 चैप्टर है हिंदी में, 17 में से अगर आपने 7 पढ़ रखे तो आपके पास 10 ही है। तो आपका यहाँ से टाइम बच गया। आप दूसरे चैप्टर्स जो है, दूसरी जो चीजें उसमें अपना जो टाइम है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की। हिंदी में आपके पास 17 चैप्टर है, इंग्लिश में आपके पास 19 चैप्टर है, ठीक है। तो इनको कैसे करना है आपको बताया मैंने। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है एक सब्जेक्ट का। अगर आप सुबह हिंदी और रात को इंग्लिश कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं अभी डाउन टू अर्थ बच्चों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। अगर आप ये चीज़ 36 डे तक कर लेते हैं, यानी मान लीजिए आज से आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो कल आपने एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लिया, परसों हिंदी का एक पढ़ लिया, उसके बाद इंग्लिश का एक, फिर उसके बाद हिंदी का, ऐसे अल्टरनेट करते गए। या फिर कंटिन्यू हिंदी के पूरे चैप्टर खत्म कर दिए फिर इंग्लिश के खत्म कर दिए। इस तरह अगर आप 36 दिन में फॉलो करते हैं ना ये सारी चीज़ों को तो आप
41 मार्क्स हिंदी में और 44 मार्क्स अपने इंग्लिश में बना चुके होंगे। इतना वेटेज कैरी कर रहे हैं आपके चैप्टर्स और पोयम। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी 36 दिन तक फॉलो कर ली, 36 दिन तक अगर आप एक एक चैप्टर भी, एक दिन में अगर इंग्लिश का एक चैप्टर किया, अगले दिन हिंदी का एक चैप्टर किया, इस तरह से 36 दिन तक करते हो तो 41 आपके हिंदी के नंबर बन सकते हैं और 44 आप लोगों के इंग्लिश के नंबर बन सकते हैं, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो। अगर नहीं करते हो तो उसके लिए तो कोई तोड़ है ही नहीं गाइस अपने पास, ठीक है ना। आपको क्या है सबसे ज़्यादा जरूरी, फॉलो करना। अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके इतने नंबर तो बन ही जाएंगे। फिर हमारे पास बचते हैं, अगर इसमें से हम 41 में से 36 डेज को माइनस कर ले तो 5 डेज हमारे पास बचते हैं। और क्या क्या सिलेबस बचता है, अगर आप देखो, हमने मैक्सिमम चैप्टर्स और पोएम्स में नंबर निकाल लिए 41 और 44, ठीक। अब हमारे पास बच क्या रहा है, हिंदी में अगर आप एक दिन में पत्र, अपठित गद्यांश और निबंध कर लेते हैं तो ये आपके 11 नंबर बना जाएगा। एक दिन अगर आप निकाल के, एक दिन भी नहीं, दोनों जो तो तीनों टॉपिक को एक एक घंटा भी दे देते हो ना तो आपके 11 नंबर बन सकते हैं। अगर इन तीनों टॉपिक को आपने एक एक घंटा दे दिया, यानी 3 घंटे एक दिन बैठ के आराम से हिंदी पढ़ ली, हिंदी में भी कुछ नहीं, अगर ये सब हो गया आपका, और एक दिन आपने निकाल के पत्र, अपठित गद्यांश और निबंध को दे दिया तो ये आपके 11 नंबर बना जाएगा। और यहाँ से आप लोग ये चैप्टर के 41 और प्लस ये 11 तो 52 नंबर ऐसे कवर कर सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे होगे। और इंग्लिश में हमारे पास जो चीज़ बच रही है वो है लेटर, नोटिस, नोट मेकिंग, आर्टिकल। अगर ये आप एक दिन में कर लेते हो तो ये आपके 12 नंबर बना देगा। और एक दिन में अगर आप अनसीन पैसेज को देख लेते हो, अनसीन पैसेज मैंने आप लोगों को बताया ये प्रैक्टिस करने की चीज़ नहीं है। ये आप ये नहीं कर सकते कि कोई बोल देगा कि 10 अनसीन पैसेज पढ़ ले इसी में से एक आएगा, वो भरोसा मत करना। अनसीन पैसेज बस आपको क्या करना है, देखना है, रीड आउट करना है, जस्ट एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उसको, ठीक है। ऐसा मत करना कि एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, कि ये मैंने प्रैक्टिस कर लिया यही मेरे से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला गाइस। प्रैक्टिस दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करना है खुद के लिए कि क्या मैं अनसीन पैसेज कोई भी आ रहा है मुझे रैंडम तो उसके आंसर निकाल पा रहा हूँ या नहीं, इस प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अगर एक दिन आपका अनसीन पैसेज को दे देते हैं तो अनसीन पैसेज आपको 14 नंबर के आने वाले हैं, तो ये आप लोगों के टोटल बना जाएगा 70 नंबर। अगर आपने 36 दिन तक इंग्लिश पढ़ ली तो यह आपके 44 नंबर बना देंगे, और 2 दिन अगर अच्छे से बैठ गए तो ये आपके 70 नंबर बना देंगे। इंग्लिश पूरी डन है ऑलमोस्ट, अगर इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो। जिसने कुछ भी नहीं किया अगर वो भी इसको अभी से फॉलो करेगा, आपके 70 नंबर कहीं नहीं गए। बट हमारा जो मोटिव है वो है नो डेज ऑफ। अगर आप एक भी दिन ऑफ लेते हैं, एक भी दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो यहाँ से आपके दिन जो है वो घटते जाएंगे। मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, आज की डेट आप देख सकते हो। आप इस वीडियो को जब जितने मतलब आगे जाके देख रहे हो, मैं आज बना रहा हूँ, आप 10 दिन बाद देख रहे हो तो उसमें गलती आप लोगों की है। मैंने वीडियो आज प्रोवाइड कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग 41 डेज बच रहे थे आज के हिसाब से। आपके अकॉर्डिंग जितने भी बच रहे हैं आप उसके हिसाब से इसको स्ट्रेटजी को सेट कर सकते हो। आप चाहो, मैंने एक दिन में एक चैप्टर का है, एक सब्जेक्ट का, आप चाहो तो एक दिन में हिंदी का सुबह कर सकते हो, इंग्लिश का रात को कर सकते हो। इस तरह से करते हो तो आप लोगों के पास और टाइम बच जाएगा, ये 41 डेज का सीधा हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जितना आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ये तो मैंने एकदम डाउन टू अर्थ बच्चों के लिए, एकदम ग्राउंड लेवल वाले बच्चों के लिए। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं कर पाओगे इस तो अब यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग करते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ आपके 52 नंबर हिंदी में बन जाएंगे और 70 नंबर आपके इंग्लिश में बहुत इजीली आ सकते हैं। इन्हें प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि ईजी चीज़ें हैं, ये चीज़ आप कर सकते हो। ये आपने पहले से कर रखी है। लेटर आप बचपन से लिखते आ रहे हो, नोटिस आपको पता है कैसे लिखते हैं, नोट मेकिंग भी की है, आर्टिकल कितने लिखे हो गए, अनसीन पैसेज कब से आ रहे हैं, 5th 6th क्लास से तो आई होप सबने प्रैक्टिस किए ही होगे। तो इतने सालों से प्रैक्टिस करते हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। और एमपी बोर्ड है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। मैं इस पर भी वीडियोस लाऊंगा कि एमपी बोर्ड का पेपर लेवल कैसा होता है और कैसे हम जो एग्जाम प्रेशर है उसको मैनेज कर सकते हैं। और हिंदी में भी आप लोगों ने पत्र बचपन से लिखते आ रही है, तो हमारी मातृभाषा है। अगर हिंदी में भी आप पत्र ना लिख पाओ, बस आपको चाहिए फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ से हमारा मैक्सिमम चीज़ कवर हो चुकी है। जो बचे हुए नंबर है वो है हमारे इंग्लिश में 10 नंबर, ग्रामर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमोजी क्यों बनाया, स्माइली। देखो, इतना शरीफ कोई नहीं होता कि एग्जाम में हर चीज़ अपने मन से लिख के आ जाए। थोड़ा बहुत तो इधर उधर से पूछता है। मैं यहाँ पे आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी भी कॉलेज पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा तो होता नहीं कि अपन 101% चीज़ें अपने मन से लिख के आए। कुछ कुछ रहते हैं एकदम पढ़ाई के भूत, उनको मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ, पर एक एवरेज बच्चा बता रहा हूँ। आप चीटिंग तो करते ही होगे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव, तो अपन 5-10 नंबर तो इधर उधर से जुगाड़ कर सकते हैं ना। अगर अपन ने 70 नंबर का पढ़ लिया, 70 नंबर में से मैक्सिमम चलो 65 का भी अपन से बन गया, तो थोड़ा तो इधर उधर से जुगाड़ कर सकते हैं ना। तो ये जुगाड़ है, ये आप अगर छोड़ भी देते हो तो ये जुगाड़ में अपन लिख सकते हैं। इसको एज एन अल्टरनेटिव आप रख सकते हो, पर इनको नहीं, ठीक है।
ये नंबर अपन को कवर करना है, ये 70 और ये 52, ये अपने हाथ में है, ये अपन किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। और मैंने बता भी दिया, बहुत इजीली आप कर भी सकते हो इसको, ठीक है। तो इनको किसी के भरोसे ना छोड़ दो। अगर ये चाहो तो ये पार्ट अभी के लिए स्किप कर देना, अभी के लिए। अगर टाइम बचता है कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अभी के लिए स्किप कर देना, ये भगवान भरोसे अपन छोड़ देते हैं। इधर उधर से इन्विजिलेटर कहीं चला गया, कई जगह तो ऐसा भी होता है कि इन्विजिलेटर खुद बता दे ग्रामर पोर्शन, ठीक है। कई जगह पे होता है, MP बोर्ड है, बहुत जगह पे होता है कि आंसर भी बता दिए जाते हैं, तो ये चीज़ अपन वहाँ पे छोड़ सकते हैं। अभी ग्रामर या व्याकरण पे टाइम ना देते हुए इस जगह पे अगर आप टाइम दे देते हैं स्टोरीज और पोएम पे, हर एक स्टोरी हर एक पोएम यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक एक घंटे की वीडियो देखो पोएम के, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। डेली एक वीडियो देखना है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट की शॉर्ट समरी मिलती है, उसको देखो, वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इस तरह से करते हो तो मेरी गारंटी हिंदी इंग्लिश आप लोगों की कवर हो जाएंगी। हमारे 41 डेज यहाँ से बच रहे हैं। आप ये वीडियो जब देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर लेना। अब यहाँ से हमको क्या चीज़ याद रखना है, सबसे पहली हमारा एक भी दिन ऑफ नहीं जाना चाहिए। ये एक भी दिन ऑफ ना जाते हुए अगर आपने इसको ठान लिया है तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल को डिज़ाइन कर लीजिए। अभी हमारे पास 36 डेज में हम इतना कवर कर सकते हैं, जितना जितना आपको नंबर मैंने बताया। 36 डे अगर आप 2 से 3 घंटा भी डेली देखो, हमारे पास ऐसा नहीं कि बस हिंदी और इंग्लिश ही है पढ़ने के लिए। 36 डे अगर आप 2 से 3 घंटा देते हो, देखो सबसे बेस्ट टाइम ये होता है जब आप सुबह उठते हैं, माइंड एकदम फ्रेश रहता है, मोबाइल उठाना, कोई भी इंग्लिश का एक चैप्टर देख लेना, शॉर्ट समरी, गारंटी देता हूँ दिमाग में बैठ जाना। अगर एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हो तो सुबह उसको देख लेना, फिर उसके बाद उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेना, फिर वही चैप्टर को रात में सोने से पहले एक और बार देख लेना। सोते हो तो तकिया के साइड में, एकदम ऐसा तो होता नहीं कि पलंग पे गया और अब नींद आ गई, नहीं ना, तो ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा उस चैप्टर को डाउनलोड करके रख लेना, एक दिन में एक चैप्टर कर लो, सुबह एक बार वो स्टोरी देख लो, शाम को एक बार वो स्टोरी देख लो, डेफिनेटली आपका चैप्टर हो जाएगा। मैंने खुद ने किया गाइस, होता है, और ऐसा नहीं है कि चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैंने की है इसलिए आपको बता रहा हूँ। इस तरह से ही की थी मैंने, सुबह एक चैप्टर इंग्लिश का पढ़ता था, शाम को एक चैप्टर हिंदी का पढ़ता था, इसी तरह से हुआ था। और मैं पहले से भी पढ़ते आ रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने लास्ट मोमेंट पे सब कुछ किया था, तो मेरे लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपने पहले से किया तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। बट अगर अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको ये चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट बने रहोगे गाइस किसी भी चीज़ में तो सक्सेस मिलेगी। कंसिस्टेंसी जिस दिन तोड़ दी आप लोग फेलियर की तरफ जाते जाओगे। कंसिस्टेंट रहना है, यहाँ से अपने आप को एक वादा दे दो कि ये जो मेरे पास 41 डे बचे हैं यही मेरे लिए सब कुछ है और इन्हीं में मुझे सब कुछ करना है। अगर नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को गाइज मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि मैंने क्यों नहीं किया। ये क्लास 12th है, ये आपका फ्यूचर डिसाइडिंग ईयर है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जब आप लोग क्लास 12th में आए थे, मैंने बताया था कि आपकी स्कूलिंग जर्नी की आखिरी क्लास है। अगर आपके माँ बाप ने आपको नर्सरी में एडमिशन दिलाया था तो वो एंड है। नर्सरी में आपका अगर स्कूल जर्नी बिगिनिंग हुई थी तो क्लास 12th एंडिंग है। तो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट, इसको सीरियसली लो और उसी सीरियसनेस के साथ पढ़ाई भी करो इन 41 डेज़ में, ठीक है। क्या करना है हमको, नो डेज ऑफ, एक भी दिन ऑफ नहीं रखना है। आज से अपना टाइम टेबल खुद बना लो। मैं नहीं जानता कि आप दिन में कितने देर सोते हो, आप कब कोचिंग जाते हो, कब स्कूल जाते हो, तो आपको अपना टाइम टेबल अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए बनाना पड़ेगा, ठीक है। 36 डे में हम मैक्सिमम चीज़ कवर कर चुके होंगे और ये जो 4-5 दिन बचे उसका भी मैंने आप लोगों को चार्ट बता दिया। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी सीरियस। अगर यहाँ से सीरियस नहीं हुए गाइज, एक बार खुद से सोचो, एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, अगर फिर भी सीरियसनेस नहीं आए तो अपना इलाज स्वयं करें। देखो गाइज, यहाँ से सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सीरियस नहीं हो पा रहे हो तो मैं नहीं जानता फिर आप क्या कर पाओगे, बिकॉज अब टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है अपने पास। 41 डेज़ ऐसे ख़त्म हो गए आप लोगों को पता भी नहीं चलने वाला। ये 41 डेज़ फ्यूचर डिसाइडिंग है। हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं लटक रहे हैं या फिर आप लोगों के नंबर कम पड़ जा रहे हैं तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पुश कर सकते हैं, आपके रैंक को, आपके परसेंटेज को पुश कर सकते हैं। तो इनको बिल्कुल लाइटली ना लेते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आप सभी सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी पे चाहिए मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।